राज्य स्थापना के 25 साल हो चुके हैं और ऐसे में रजत जयंती मनाई जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल हैं। उनसे जानते हैं इन 25 सालों में सरकार ने क्या किया, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। सर, इन 25 सालों में उत्तराखंड के लिए क्या विकास का रोड मैप है, चाहे वो आपकी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो? तो फर्दर 25 साल का बन रहा है। इस समय तो 25 वर्षों में 2009 नवंबर 2000 के बाद इन 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य में कितना विकास हुआ, इसको लेकर के चर्चा और अगले 25 वर्षों का रोड मैप। देखिए, पिछले 25 वर्षों में भी 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही और 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो ये किसी एक सरकार के विकास की कहानी नहीं है। 25 वर्षों में जो विकास हुआ उसको लेकर के चर्चा। और दूसरा रोड मैप अगले 25 वर्षों का। अगले 25 वर्षों में किसकी सरकार आएगी, कौन आएगी, ये भी भविष्य के गर्त में है। तो इसको ये पूरे राज्य के हितों को लेकर चर्चा हो रही है। और अगर इसका मुझे पूरा विश्वास है कि ये दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राज्य के विकास की यात्रा जो अभी तक की हुई और इसके आगे की यात्रा जो होगी उसको लेकर सभी दलों को इसमें प्रतिभा करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें दलगत भावनाओं में आकर के कोई बात करेगी। नेता प्रतिपक्ष से हमारी बात हुई, उनका कहना था जिन सपनों के साथ उत्तराखंड की नींव रखी गई थी वो सपने अभी भी अधूरे हैं। साथ ही उन्होंने जो रजत जयंती का एक कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने एक कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि इसी साल एक बड़ी आपदा प्रदेश में आई और कई लोगों के आंसू अभी भी नहीं पहुंच पाई है सरकार। ऐसे में इतना बड़ा कार्यक्रम करके करोड़ों बर्बाद करने से बेहतर था कि उनके आंसू पहुँचे जाते। देखिए, रजत जयंती वर्ष है और इस पर मैं समझता हूँ इस तरह का बात करना उचित नहीं है। और आर्या जी की बात तो जहाँ तक है, 25 वर्षों में 15 वर्ष तो सत्ता का अभिन्न हिस्सा आर्या जी भी रहे हैं। तो उनको अगर 25 वर्षों में 15 वर्ष सत्ता में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर रहा हो, मुझे लगता है कि उनको इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध उनियाल थे, जिन्होंने साफ तौर पर विपक्ष के उन सवालों को सीधे नकार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जिस तरह से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। उनका कहना है कि 15 साल तो खुद यशपाल आर्या तमाम पदों पर रहे हैं सरकार में, 3 सरकारों में वो रहे हैं महत्वपूर्ण पदों पर। ऐसे में उनको इस प्रकार की बातें करके इस रजत जयंती के कार्यक्रम को नहीं देखना चाहिए। उनका कहना है कि सीधे तौर पर जैसे प्रदेश में इस वक्त रजत जयंती के कार्यक्रम चल रहे हैं वो केवल एक सरकार की किसी प्रकार की योजना को लेकर के नहीं है, वो तमाम सरकारें जो प्रदेश में रही हैं उन सबको लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।